एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम 2016 से पहले के जो हमारी पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, उनकी पेंशन को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर नए रूल रेगुलेशन निर्धारित किए गए हैं। कौन सी कंडीशन में 2016 से पूर्व रिटायर्ड पेंशनर, फैमिली पेंशनर को कितनी पेंशन मिलेगी, एरियर, डीए तथा अन्य जो अमोलमेंट है, कम्यूटेशन ऑफ द पेंशन, ग्रेजुएटी आदि को लेकर जहां पर क्लैरिफाई किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया है। वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हर विभाग के पेंशनर, फैमिली पेंशनर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से जुड़ी हर एक ताजा खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर विभाग के द्वारा 22 जून 2020 को एक महत्वपूर्ण ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर सीसीएस पेंशन रूल के तहत किन पेंशन धारकों को कितनी पेंशन यहाँ पर मिलेगी उसके बारे में जानकारी दी है। इनका कहना है कि सीसीएस जो रूल 33 है उसके अकॉर्डिंग जो पेंशन कैलकुलेशन है, इसके अंदर मेन एक वर्ड यूज होगा अमोलमेंट। इसका मतलब है बेसिक पे, जो कि हमारे रूल 921A1 के अंदर डिफाइंड है। इसमें जो फंडामेंटल रूल है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपने रिटायरमेंट से जस्ट इमीडिएटली पे यहाँ पर ले रहा है या फिर अपनी डेथ के टाइम जो उसकी बेसिक पे थी उससे है। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट वो अपने रिटायरमेंट से पहले छुट्टी पर है या फिर अंडर सस्पेंशन है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर है, अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, तो उसकी पेंशन किस तरह निर्धारित होगी? 6 सीपीसी के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाएगी या फिर 7वें वेतन आयोग के तहत उसकी पेंशन को यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या उसकी जो सर्विस पीरियड है उसको काउंट किया जाएगा उसके टोटल अमोलमेंट यानी कि उनकी पेंशन कैलकुलेशन के पर्पज को लेकर। इसी के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए कि आप जो हैं 2016 से पूर्व किस तरह की छुट्टी पर थे, आपकी पेंशन किस तरह कैलकुलेट होगी, इन्होंने अलग अलग रूल यहाँ पर डिफाइन किए हैं। चलिए जान लेते हैं कौन से केस में कितनी पेंशन यहाँ पर पेंशन धारकों को दी जाएगी। तो डाउट था काफ़ी सारे पेंशनर के द्वारा, ये क्वेश्चन राइज किया गया था कि जो अदर रिटायरमेंट बेनिफिट हैं गवर्नमेंट सर्वेंट की, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर थे या फिर अनऑथराइज अब्सेंट थे या फिर 1 जनवरी 2016 से इन सस्पेंशन थे या फिर ड्यूटी से पहले मतलब रिटायरमेंट से पहले वो यहाँ पर वो छुट्टी गए थे और उस टाइम उनकी डेथ हो गई है, तो उसकी जो टोटल अमोलमेंट होगी, अदर पेंशनरी बेनिफिट होंगी, वो किस तरह इफेक्टेड होंगे। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कैटेगरी वाइज बता रखा है और ये यहाँ पर जो रूल लागू होगा उनकी पेंशन और अदर पेंशनरी बेनिफिट किस तरह रेगुलेट होंगी उसके लिए। तो सबसे पहली कैटेगरी ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो सबसे पहला केस ये है, ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, अनऑथराइज अब्सेंट फ्रॉम द पीरियड, जो कि डज नॉट काउंट इज क्वालिफाइंग सर्विस एज ऑन 1 जनवरी 2016 या फिर रिटायर और डाइड हो गए हैं बिना अपनी ड्यूटी ज्वाइन किए, तो उनकी पेंशन, अदर पेंशन बेनिफिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो विभाग के द्वारा आंसर दिया गया है कि रूल 33 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत जो बेसिक पे वो अपनी लीव से पहले ड्रॉ कर रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए उनकी जो टोटल पेंशन है उसको काउंट किया जाएगा और पेंशन जो फैमिली पेंशन कैलकुलेट होकर आएगी उसको रिवाइज किया जाएगा डिपार्टमेंट के ऑफिशियल मेमोरेंडम नंबर 3837 के तहत। और पेंशनर, फैमिली पेंशनर को जिस डेट से यहाँ पर उनका ड्यू बनता है वो पेड कर दिया जाएगा। बात करें ग्रेजुएटी कैलकुलेशन की, तो जो टोटल अमोलमेंट है उसके अंदर डियरनेस अलाउंस एज पर 6 सीपीसी भी एडमिसिबल होगा ऑन डेथ ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। और पेंशन और फैमिली पेंशन, कॉम्पिटिशन ऑफ द पेंशन और ग्रेजुएटी जो है वो रूल्स जो कि 1 जनवरी 2016 से पहले एप्लीकेबल थे उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रिवायत की जाएगी। मतलब 6 सीपीसी के हिसाब से ही यहाँ पर ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन को तय किया जाएगा कि जो कि यहाँ पर 1 जनवरी 2016 से पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या फिर अनऑथराइज अब्सेंट थे अपनी ड्यूटी से। आगे बात करें सेकंड कैटेगरी, ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि यहाँ पर 1 जनवरी 2016
पर के दिन जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर हैं, और जो उनका पीरियड काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस है, और वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन किए बगैर ही या तो रिटायर हो गए हैं या उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी पेंशन को यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो विभाग के अकॉर्डिंग ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि यहाँ पर 1 जनवरी 2016 को एब्सेंट थे, उनकी जो पेंशन होगी उनको नॉशनली रिवाइज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू 1 जनवरी 2016 का जो 7 CPC रूल है उसके अकॉर्डिंग। और इस नॉशनली रिवाइज बेसिक पेंशन को यहाँ पर अदर जो पेंशनरी बेनिफिट हैं उनकी कैलकुलेशन के पर्पज के लिए भी यूज किया जाएगा। अदर जो अमलमेंट हैं जैसे कि डियरनेस अलाउंस होगा 7 CPC के अकॉर्डिंग, उन सभी को यहाँ पर फिक्स किया जाएगा डेट ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से या फिर डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के हिसाब से। उसकी पेंशन फैमिली पेंशन जो है और कम्यूटेशन ऑफ द पेंशन ग्रेजुएटी वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल 38-37 ऑफिशियल मेमोरेंडम जो जारी किया था 12 मई 2017 उसके अकॉर्डिंग रिवाइज किए जाएंगे और पेंशनर फैमिली पेंशनर को ड्यू डेट से पेड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट की है जो कि 1 जनवरी 2016 को अंडर सस्पेंशन थे और रिटायर हो गए हैं विदाउट ज्वाइनिंग ड्यूटी, तो उनकी पेंशन को कैसे रिवाइज किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो विभाग ने बताया कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि ऑन रिटायरमेंट थे, इन सभी की जो है सिर्फ प्रोविजनल पेंशन के ही हकदार हैं। मतलब 1 जनवरी 2016 को वो अंडर सस्पेंशन है, सिर्फ उनको प्रोविजनल पेंशन ही यहाँ पर मिलेगी। बाकी बात करें अमोलमेंट जो कि उन्होंने यहाँ पर सस्पेंशन से जस्ट बिफोर ड्रू कर रहे थे, उसी को प्रोविजनल पेंशन के पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। उसी के हिसाब से प्रोविजनल पेंशन जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। और ऑफिशियल मेमोरेंडम 38-49 की जो कि 12 फरवरी 2018 को जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग ही उनकी पेंशन को रिवाइज किया जाएगा। प्रोविजन पेंशन जो है वो रिवाइज या फिर रेगुलेटेड होगी, और जो कि हमारा डिपार्टमेंट या फिर अगर कोई जुडिकल प्रोसीडिंग है उनका जो लास्ट ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से, और फाइनल ऑर्डर्स के बाद ही जारी किए जाएंगे। तो ये थे ऑर्डर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहाँ पर जारी किए हैं, और विभाग ने सूचित कर दिया है इन सभी कैटेगरी के पेंशनर जो 2016 से पूर्व यहाँ पर मतलब 2016 के दिन या 16 से पहले रिटायर हुए हैं या फिर एब्सेंट थे ड्यूटी से या फिर अंडर सस्पेंशन थे 1 जनवरी 2016, उनकी पेंशन कैसे रिवाइज की जाएगी, कौन से रूल के हिसाब से रिवाइज की जाएगी। तो व्यू ऑफ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।